कश्मीर घाटी में एक बार फिर आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित समुदाय पर कहर बरसाया है। आज मध्य कश्मीर के बडगाम ज़िले में एक कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिम राहुल भट्ट की आतंकवादियों ने उन्हीं के दफ्तर में हत्या कर दी। हम इस समय राहुल भट्ट के परिवार के साथ हैं, शोकाकुल परिवार के साथ, जो कि यहाँ जम्मू के दुर्गानगर में रहते हैं। हम समझ सकते हैं इस समय काफ़ी पीड़ा में हैं, हमारी संवेदना इनके साथ हैं। इनके पिताजी बिट्टा जी भट्ट हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बिट्टा जी, मैं समझ सकता हूँ इस समय आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारी सहानुभूति आपके साथ है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। मुझे बताइए कि जो आपके बेटे हैं वो प्रधानमंत्री का जो स्पेशल पैकेज था कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी, क्या उसके अंतर्गत वहाँ कार्य कर रहे थे? के अंतर्गत थे, हाँ, इसी के थे। 2010 में लगी थी। 2010 में, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया कि वहाँ पर माहौल काफ़ी भयानक है, थ्रेट मिल रही है? नहीं, कभी नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल, कभी नहीं बोला हूँ। कि कोई उस इलाके के लोग, कोई राइवलरी है, कुछ है? कभी ना, कभी नहीं है, कभी ऐसी बात हुई नहीं है, क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं था कि लड़ाकू टाइप हो, वो उस टाइप का नहीं था, अपने काम से काम करता। अभी आपको क्या लगता है आतंकवादी जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं? हमने देखा मक्खनलाल बिंद्रू साहब को निशाना बनाया गया, बाद में एक स्कूल में एक हिंदू समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, एक सिख महिला की हत्या कर दी गई, और अब आपके बेटे को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। क्या लगता है आपको कि 1990 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? क्या बोल सकते हैं हम? हमारा घर ही ख़त्म हो गया, ख़ानदान ही ख़त्म हो गया, अब क्या बोले हम? ये तो सब वही पोजीशन है। 90 में तो हम जान बचा कर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने, दोबारा उन्हें वहाँ बहुत बड़ी गलती की जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ लाशें आती है, क्योंकि वहाँ मिलिटेंसी का माहौल है, वो चुन चुन कर अब मार रहे हैं। फ़ायदा क्या है? अब मिलिटेंसी का क्या बोलेंगे? मिलिटेंसी ने अब दूसरा रंग लेना स्टार्ट किया, पहले कुछ और था, अब कुछ और मिलिटेंसी बढ़ गया, क्या बोल सकते हैं? तो कभी आपके बेटे ने आपसे जिक्र किया कि उनको अपनी जान का डर लग रहा है वहाँ? कभी कभी नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो आपको क्या लगता है आतंकवादियों ने उनको निशाना क्यों बनाया है? कि महज वो इसलिए हिंदू थे इसीलिए? अब हम क्या बोल सकते हैं कि ऑफिस के अंदर जिसको मारा, इसका मतलब टारगेट किलिंग है। अच्छा, उनके दफ्तर में कितने हिंदू समाज के लोग काम करते हैं? मुझे नहीं पता, आई डोंट। अच्छा बेटा जी, मुझे एक चीज़ बताइए, आपके बेटे ने पढ़ाई लिखाई यहाँ जम्मू से ही की? हाँ, ग्रेजुएशन की है, ये जम्मू यूनिवर्सिटी से की थी। हाँ, 1990 में क्या उम्र थी उनकी? वो 11/6/1950 की, 85, 85 की उनकी डेट। 5 वर्ष के होंगे। हाँ, 85 की। तो मतलब पढ़ाई लिखाई फिर यहाँ जम्मू में ही? पढ़ाई लिखाई बड़ी से मुश्किल में उनको पढ़ाया लिखाया होगा आपने? चलो, अब क्या बोल सकते हैं कि जब कश्मीर घाटी में जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम सरकार ने लाई, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तब आपको मतलब कोई हिचकिचाहट थी कि उनको ना भेजे वहाँ? आपने उनको बोला था कि वहाँ मत जाओ, या तब हालात कुछ अलग थे, क्या बोल सकते हैं, तब कुछ हालात अलग थे, तब कुछ टारगेट किलिंग नहीं थी। अच्छा, उनकी शादी हुई थी आपके बेटे की? हाँ, इस वर्ष में? 2013 में। 2013 में। इनकी कोई बच्चा भी है? एक लड़की है 7 साल की, 7 साल की। वो कश्मीर में ही है? वो कश्मीर में है, पत्नी भी वहीं पर ही है? पत्नी भी वहीं है, वही दो है वो। तो अभी सरकार की तरफ से कुछ आपसे बातचीत हुई है कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा जम्मू? सरकार की बहुत मेहरबानी, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ तहे दिल से। गवर्नर साहब से डीसी और एसपी बडगाम तक सबका शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने भरपूर साथ दे दिया। उन्होंने 10 बार मुझे फ़ोन करके ये इतला दे दी कि आप निश्चित रहिए। कोई किसी ने अभी तक फ़ोन नहीं किया। दिस इज शेम ऑन देयर पार्ट। क्या बोल रहे हो आप? किसी ने अभी तक किसी ने कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, इवन उसका तहसीलदार, वो उसने फ़ोन नहीं किया, उसका कंसर्न कोई अफसर फ़ोन नहीं किया। आप क्या बोल रहे हो? डिपार्टमेंट इतना, अब क्या बोल रहे हो आप? डिपार्टमेंट के तो पूरा ये तंत्र ही ख़त्म है। डीसी, कोई एसपी, कोई फ़ोन करता, भाई इस तरह बात हो गई, किसी ने बात नहीं की। तो ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? हमारे डॉक्टर इन लॉ वहाँ है, उसने मुझे इतला किया। सरकार के प्रशासन की तरफ? प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं, इवन अभी तक, इस टाइम तक कोई पता नहीं चला, कोई ऑफिशियली कोई नहीं आया कि इस तरह मसला हो गया, इस तरह हो गया, हम क्या करें, कैसे करें, कोई नहीं है। अब रब के हवाले है सारा, ये कश्मीर रब के हवाले है। तो
आपको लगता है कि सरकार कश्मीरी पंडित समुदाय के मैं नहीं जानता प्रति हूँ, अब संवेदनहीन? छोड़ो यार, अब छोड़ो, अब नहीं, अब जो किया वो किया, ठीक है। अंतिम संस्कार यहीं जम्मू में ही होगा? हम क्या बोल सकते हैं, वो अथॉरिटी जानती है वहाँ, वो क्या करेंगे। लेकिन आप कश्मीर नहीं जाएंगे? हम कश्मीर नहीं जाएंगे, हम देखेंगे। इस समय जो कश्मीर में बाकी भी कश्मीरी पंडित समुदाय के जो युवक हैं जो वहाँ कार्य कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम, आपको लगता है कि अब उनके लायक भी माहौल के वहाँ पर कम? भाई हम नहीं बता सकते किसी के मामले में, वो उनका काम है। सेफ्टी तो है नहीं, मतलब सेफ नहीं है, बाकी उनकी मर्जी। बेटा जी हम समझ सकते हैं आपके ऊपर काफ़ी दुख है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और परमात्मा आपको ये दुख सहने की शक्ति दे। तो ये थे बिटाजी भट्ट, राहुल भट्ट के पिताजी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इतने घंटे बीत चुके हैं और अभी तक भी प्रशासन से किसी भी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया। और साथ ही में इन्होंने कहा है कि 2010 में जब इनके बेटे कश्मीर घाटी नौकरी करने के लिए गए तो एक तरह से इनको अब लग रहा है कि गलती की उनको वहाँ भेज के, और अभी कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए वहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है कश्मीर घाटी में। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।